श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 12 मई यानी कि वैशाख पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आपको अपनी विशेस को, अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करनी है तो आज पंचमी की रात में एक दीपक आप सभी को अपने घर पे जलाना है, जिससे आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विशेज़ होंगी, वो सारी की सारी पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है ना। वो कौन सा दीपक हमें लेना है और जलाना कहाँ पे है, इसकी बात हम लोग करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ना। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को एक आटे का दिया दिख रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको आटे का ही दिया लेना है, नियम यही है कि आपको आटे का दिया लेना। लेकिन अगर आटे का दिया नहीं बना सकते हो तो मिट्टी वाला भी ले सकते हो, नया हो नया ले लो, पुराना है पुराना ले लो। ठीक है ना। देखो, अब आपको इस दीपक के अंदर डालना होगा तिल का तेल। यहाँ पे घी नहीं डालना है, यहाँ पे सरसों का तेल नहीं डालना, इसमें आपको तिल का तेल डालना। ठीक है ना। और तिल का तेल जो डालोगे वो आपको डालना होगा, गोल बत्ती का दिया लगाना है। कौन सा? गोल बत्ती का दिया लगाना। अब बात ये करते हैं कि इस दीपक को लगाओगे कहाँ पे ना। लगाने के लिए आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप वट वृक्ष के नीचे जा सकते हो पंचमी तिथि पे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वट वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते हो तो आपके घर का जो मेन गेट होता है वहां पे भी आप दीपक लगा सकते हो, लेकिन तरीका अलग होता है। आपको सबसे पहले अपने घर में से गंगा जल लेकर के आना। ठीक है ना। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो बाहर निकलते टाइम ये वाला जो पोर्शन होता है, इसी साइड में सबसे पहले आपको गंगा जल से जमीन पे हल्का सा गंगा जल गिरा करके अपने हाथों से पोंछ देना। ठीक है ना। पोंछ दिया। पोंछने के बाद में आपको पास में थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी होनी चाहिए। उस एक चुटकी हल्दी को भी आपको उसी गंगा जल वाले स्थान पे हल्का सा, बहुत ही माइन्यूट हल्का सा आपको गिराना होगा। और गिराने के बाद में जो आपको मैंने दीपक दिखाया, चाहे मिट्टी का लिया हो या फिर आटे का लिया हो, उसको वहाँ पे गोल बत्ती का दिया, जो इंसान आपके घर में प्रॉब्लम में चल रहा है, जिस इंसान को आपके घर में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके जला देना। ठीक है ना। अब एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जब ये दीपक बुझ जाए, ठीक है ना, थोड़ी देर के बाद फिर आप अपने घर के अंदर चले जाओ। थोड़ी देर के बाद जब आप घर के बाहर आना और ये दीपक आपको बुझा हुआ मिलेगा, फिर आप इस दीपक को उठाना और वट वृक्ष के नीचे अगले दिन ले जा करके अगर आप रख देते हैं तो आपके घर की जो निगेटिव एनर्जी होगी या फिर जो इंसान आपके घर में बहुत दिनों से परेशान चल रहा है, उसकी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना। तो वैशाख पंचमी का जो महत्व होता है, वो सावन की पंचमी इतना महत्व माना जाता है, तो आप सभी लोगों को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, है ना। तो बात हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है आपकी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरा करने के लिए है। और ये उपाय के बारे में पूज्य गुरुजी जब भी कथा कहते हैं, जहाँ पे भी कहते हैं, इस उपाय के बारे में बताते हैं। ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे आप सभी लोग को दिख रहा होगा बेलपत्र, और महादेव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। सिर्फ एक बेलपत्र लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेना। ठीक है ना। बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र को लेके आपको जाना होगा भोले शंभू के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को भी जा सकते हो। तरीका समझिएगा। जो ये बेलपत्र आपको दिख रहा है ना, इस बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती आपको दिख रही है, आपके घर में लाल चंदन हो तो लाल चंदन, पीला चंदन हो तो पीले चंदन का बस एक बड़ा सा ऐसे गोली टाइप का आपको लगा देना है। एक बिंदी आप कह सकते हो, ऐसे एक बिंदी लगा देना। ठीक है ना। बिंदी लगा दिया। फिर आप इस बेलपत्र को उठाएंगे और भोलेनाथ के जब शिवलिंग के पास लेके जाएंगे तो आपको 3 जगहों पे स्पर्श कराना होगा। ठीक है ना। वो 3 जगह बहुत मेन है, महादेव का परिवार ही है। पहली जगह जो है वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान। इसी स्थान पे पहले आपको उस एक बेलपत्र को अपनी मनोकामना, अपने विषय को कहते हुए समर्पित करना। ठीक है ना। फिर आपको यहां से उसी बेलपत्र को उठाना होगा और ये जो आपको कटी भाग दिख रहा है, जिससे हम लोग माता का हस्त कमल बोलते हैं, उसी कटी भाग पे आपको फिर उस एक बेलपत्र को फिर से समर्पित करना है। बार बार बेलपत्र चेंज नहीं करना, उसी एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, फिर वही बेलपत्र कटी भाग पे, और लास्ट में अपने विशेष, अपनी कामना, अपनी मनोकामना को कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं तो बरसों पुरानी जो भी आपकी मनोकामनाएं होंगी, बहुत दिनों से अधूरी है, वो पूरी जरूर होगी। अब बेलपत्र समर्पित करने के बाद में एक छोटा सा काम और करना होगा। उसी बेलपत्र के ऊपर बहुत ही स्लो मोशन में धीरे 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 आपको जल की धार गिरा देनी है। इससे माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। आपकी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं घर में आपके, वो दूर ज़रूर हो जाती हैं। ठीक है ना। करना ज़रूर है। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या बेनिफिट हैं, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी
मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस तीसरे उपाय को। देखो आज के टाइम पे एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे चल रही है कि बीमारियां बहुत फैल रही हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर एक घर की, वो है धन को लेके। भैया हमारे घर में पैसे नहीं टिकते हैं, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, हम लोग क्या करें। तो आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। क्या करना होगा, आपको इस तरीके से दिख रहा होगा शहद, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आपको लेना है शहद। शहद को लेने के बाद में आपको इस तरीके से लेनी है बेलपत्र। क्या लोगे, बेलपत्र। अब बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती आपको दिख रही है और नीचे की जो दोनों छोटी पत्तियां, ये वाली और ये दोनों छोटी पत्तियां जो दिख रही हैं, इसके बीच में एक स्थान होता है जहां पे तीनों पत्तियां आके मिलती हैं, ठीक है ना। आपको 3 बेलपत्र लेनी है। कितनी बेलपत्र लोगे, 3 बेलपत्र लेंगे और इसी स्थान पे आपको शहद को लगा देना है ना। शहद को लगाने के बाद में आप इस एक बेलपत्र को लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। अब हमें खुश किसे करना है, मां पार्वती को खुश करना है। तो शिवलिंग पे मां पार्वती का स्थान कौन सा होता है, अरे यही तो कटी भाग है, इसी को तो बोलते हैं हम लोग हस्तकमल, यही है मां पार्वती का स्थान। आपके पास में 3 बेलपत्र है जिसमें आप लोगों ने शहद लगाई है। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, बेलपत्र को चढ़ाने का भी तरीका होता है। जिस जगह पे आपने शहद को लगा रखा है, अपनी दोनों उंगलियों से, एक जो फिंगर होती है और एक अंगूठा होता है, उन दोनों से आपको इसी भाग को पकड़ना होगा, ठीक है ना। और इसी भाग को पकड़ करके आपको माता के हस्तकमल पर 3 की तीनों बेलपत्र को समर्पित करना। जब आप समर्पित कर रहे हो तो माता से यह विनती जरूर करेंगे कि हमारे घर में धन संपदा को लेके बहुत कमी है, हे देवी माँ, हे माँ, हमारे घर में आप वास करें और हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, कभी भी धन संपदा की कमी हमारे घर में ना हो। 3 की तीनों बेलपत्र समर्पित करने के बाद में फिर आप 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के समर्पित करेंगे। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब जल चढ़ाओगे जलाधारी से जल नीचे गिरेगा, है ना। आपको थोड़ा सा जल यहाँ से रोक लेना है और इसी जल को लेके आप अपने घर पे जाएंगे, जितने भी कमरे होंगे, रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में एक बार छिड़काव कर देना। पूरी फैमिली, पूरा परिवार, आपके घर में कभी भी धन को लेके कोई कमी नहीं हो सकती, पूरा परिवार खुश रहेगा, ठीक है ना। करना जरूर है। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक आखिरी उपाय की बात करते हैं जो कि आज के टाइम के हर एक घर की बहुत बड़ी बीमारी है, और वो है बीमारी को लेकर ना, कि आज के टाइम पे आप खुद सोच के देखो कि आपके घर में अगर 5 लोग रहते होंगे तो 5 में से कोई ना कोई एक इंसान मेडिसिन पे ही होगा, दवा खाता ही खाता होगा, मानते हो आप भी ना। तो आपको उसी बीमारी को खत्म करने के लिए एक तांबे के लोटे में जल भर लो, है ना। जल भर लिया और जल को भर करके पहुंच जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास में, चाहे तो अपने घर पे करो या मंदिर में करो। साथ ही साथ आप एक बेलपत्र भी अपने घर से जरूर लेकर के जाएंगे। तरीका समझिएगा, जो एक बेलपत्र होगी ना, आप एक चीज का पहले ध्यान रखना, जब हम जल चढ़ाते हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो जल होता है वो नीचे यहाँ पे, जहाँ पे मैंने ब्लू कलर से पेंट कर दिया है, यहाँ पे आकर के वो जल गिरता है। अरे गिरता है कि नहीं गिरता है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई है उस एक बेलपत्र को यहाँ पे नीचे, जिस जगह पे जल नीचे गिरता है वहां पे पहले समर्पित करेंगे, और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। अब यही जल क्या होगा, बहता 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 इसी बेलपत्र के ऊपर गिरने लगेगा, है ना। जब आप पूरा जल समर्पित कर दें, पूरा जल बेलपत्र के ऊपर गिर जाए, फिर आप इसी बेलपत्र को उठाना और आप इसे लेके अपने घर चले जाना। जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा है, बरसों से बीमारी उसकी दूर नहीं हो पाई है, इस एक बेलपत्र को मणिभद्र के नाम से अगर आप खिला देते हैं तो उस इंसान की जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। किसका नाम लोगे, मणिभद्र, फिर से बोल रहा हूं, मणिभद्र के नाम से आपको उस एक बेलपत्र को उस इंसान को खिलाना होगा, ठीक है ना। करिएगा जरूर। तो कोशिश की मैंने आप सभी को वैशाख पंचमी के बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक सभी को करना है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से कि अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी हो या मैसेज पे बातें करनी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।